नमस्कार साथियों, मैं मोहम्मद जुबैर। आप देख रहे हैं स्वच्छ भारत टीवी 23 न्यूज। आज हम मौजूद हैं कानपुर नगर के ककवन ब्लॉक के मुनौरापुर गांव में, जहां पर लगातार हमारी टीम भारत टीवी 23 न्यूज चैनल टीम लगातार गांव-गांव यात्रा सीरीज को लेकर पहुंच चुके हैं और हमारी पूरी टीम के साथ में इस वक्त गांव का जो विकास है वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधान के द्वारा कितना विकास कराया गया है। लगातार 4.5 साल में कितना विकास ग्राम प्रधान के द्वारा कराया गया है, या सिर्फ और सिर्फ कागजों पर तो दिखाया जा रहा है कि विकास कराया गया है, धरातल पर कितना विकास कराया गया है। इसी को लेकर आज हम मौजूद हैं मुनौरापुर गाँव में। हमारे साथ में चाचा मौजूद, उनसे बात करते हैं विकास कार्य को लेकर कितना प्रधान ने विकास कराया है। ये क्या नाम आपका? मोना छोटेलाल। इस 4.5 साल ग्राम प्रधानी चुनाव हो चुके हैं, इतने 4.5 साल में कितना विकास कराया गया आपके यहाँ? ये खरंजा उनका, जैसे कि नालियां भरी पड़ी हैं, तो सफाई प्रधान कब कराते हैं? सफाई कर्मी आवत है तो सफाई नहीं होती है? नहीं कितने महीने में सफाई होती है आपको? हम ना देखो कितने महीने हमारे। आइए हमारे साथ में भाई जी मौजूद, उनसे बात करते हैं। जी क्या नाम? जी अमित जी 4.5 साल ग्राम प्रधानी चुनाव के गुजर चुके हैं, इतने सालों में कितना विकास कराया? विकास तो आपके सामने, कुछ भी विकास नहीं। जो खरंजा पड़े थे पहले वही पड़े हैं। नालियाँ तो आपके सामने देख लीजिए, भरी पड़ी है नालियाँ, सामने देखिए गंदगी पड़ी। पानी तो यहाँ नलों में एकदम पीला आता है, वो पीने लायक पानी नहीं है। बड़े उससे दिक्कत है, लोगों को बीमारियाँ हो रही हैं उस पानी से। और टंकी भी यहाँ जो चालू की गई है उसमें पानी लिबलिवा पानी आता है, उसको जानवर भी नहीं पानी पीते। ग्राम प्रधान साहब ने शिकायत नहीं की कि मतलब पानी इस तरह का आ रहा है, उसके लिए क्या कराया? कहते तो हैं प्रधान जी से, प्रधान जी क्या कहते हैं हमको बुला के कोई जो बोर हैं उनका कोई पैसा नहीं मिलता हमको, हम इसमें बोर में कुछ कर नहीं सकते। तो जैसे कि नालियां भरी पड़ी हैं, इसको लेकर सफाई कब किया? सफाई कभी कभी महीने 2 महीने में आ जाता है और थोड़ा बहुत मार चला जाता है। तो मुझे लगा था 4.5 साल में इससे पहले जो प्रधान हुए थे उसमें और अभी जो वर्तमान समय प्रधान है उसमें और उसमें क्या फर्क देखने मिला? कोई फर्क ना, वो भी ऐसे सेम क्वालिटी। हाँ सेम 25 साल से यहाँ यही हो, हमको तो कोई लाभ नहीं मिला। जैसे कि आवास और ये क्या शौचालय वगैरह? हाँ शौचालय तो मिले हैं सभी, और कुछ लोगों को आवास मिले हैं, कुछ लोगों को नहीं मिले आवास। तो आपने अधिकारी किसी आला अधिकारी से शिकायत की? प्रधान जी कही है फॉर्म वगैरह भरे थे? फार्म में कागज दे, कागज होते सब मांगे क्या कागज दे, और कोई कानूनी नहीं, हमें कभी जिंदगी में कानूनी नहीं मिली। कहूँ प्रधान के द्वारा आपको क्या सहायता मिली है, मतलब कि कोई योजना प्रधान मिली है? अब कोई लाभ नहीं साहब मिला, कोई लाभ। अभी जितने प्रधान चुके हैं अपने 10-15 लाख, हमें कोई लाभ ही नहीं मिला, कोई लाभ नहीं मिला प्रधान से। हाँ, ना हमें कानूनी मिले ना कुछ विकास में। बात करते करते एक चाचा जी के पास में आ चुके हैं जिनकी घर की स्थिति इतनी खराब है, उसी को लेकर हम चाचा जी से बात करते हैं। जी चाचा, ये कंडीशन घर की कैसी है? कानूनी वगैरह कानूनी साहब नहीं मिली, हमें कभी जिंदगी में नहीं मिली। तो आपने फॉर्म वगैरह कुछ भरे? फार्म भरे प्रधान जी का, जब कानूनी आएगी तब आप मिलेगी। और सबसे 10 साल उनके हुए, 10 साल जैसे प्रधान रह चुके, 5 साल दिमाग रह चुके प्रधान, 5 साल श्रीलंका प्रधान रह चुके, 5 साल राजा प्रधान। आइए हमें अंदर की कंडीशन दिखाते हैं कि किस तरह से अपने ये लोग अपने जीवन यापन करने पर मजबूर हैं, किस तरह से कंडीशन है घर की है, आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से एक गरीब परिवार अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर है। छत जो है पटी हुई है लकड़ियों से, और अगर बारिश का समय आ जाए तो टपकने लगे, इससे जान और माल का काफी नुकसान हो जाए इसको। लेकिन सरकार के द्वारा इनको कोई भी लाए, लगातार आप देख रहे हैं। अच्छा इधर आइए, जो राशन वगैरह आपको मिलता है? राशन 10 किलो मिला था। 10 किलो मतलब कि कितने यूनिट हैं? 4 यूनिट है। 4 यूनिट पे 10 किलो मिलती है? हाँ, ये बच्चा का बनवाओ है नहीं, जितने जुड़े हैं उतना पूरा मिलता है? हाँ, 3 जुड़े हैं, 8 मिलने लगे। और जैसे गैस सिलेंडर वगैरह कुछ योजना है? वो कुछ नहीं मिला साहब। लेटरिंग वगैरह? लेटरिंग वो भी नहीं है। इसी को लेकर जैसा कि गांव का जो विकास है, विकास कार्य को देखो आप तस्वीर में देख सकते हैं किस तरह से गंदगी भरी हुई है। और फिलहाल में यहाँ पर जल निकास ना होने के कारण काफी अपने अपने घर के सामने ये लोग गड्ढा करके रखे हुए हैं, ताकि मतलब कि पानी रोका जा सके, इधर उधर ना फैले। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से
नालियां नहीं है और सड़कें भी टूटी पड़ी हैं। जहां लगातार डबल इंजन सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भारत को स्वच्छ बनाने का सपना देखती आ रही है, तो वहीं ग्राम प्रधान व उनके आला अधिकारियों द्वारा डबल इंजन सरकार के सपनों को पलीता लगाने का काम ग्राम प्रधान के द्वारा लगाया जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से गंदगी फैली हुई है। यहाँ पे कूड़ा घर जैसा बना हुआ है और नालियां भी भरी पड़ी हैं। यहाँ पे लगातार कोई सफाई कर्मचारी भी नहीं आता है, जैसे कि नालियां गंदगी के कारण अपनी आप तस्वीरें दिखाती हुई नजर आ रही है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से मच्छर वगैरह भी नजर आ रहे हैं। और जहाँ पर अभी कोरोना जैसी महामारी खत्म ना हो पाई है, तो वहीं दूसरी ओर गंदगी से फैलने वाली अनेक तरीके की बीमारियों को दावत देती हुई ये गंदगी से भरी हुई नालियां नजर आ रही हैं। जी अच्छा, क्या नाम आपको नहीं बुला? जैसे कि यहाँ पे गंदगी फैली हुई है और रोड भी नहीं है, इसको लेकर आप क्या कहें? अब हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर रोड बन जाए, हमारे गोरू रानी खरने में आराम मिले, हमको भी आराम मिले। हम घुस जाते हैं, कोई व्यवस्था नहीं है। नाली भी चाहिए, पानी फैलाने की कोई दिक्कत है बहुत ज्यादा। पानी बाल्टी वहाँ खेतन में जाते हैं, भर भर के तो फैलाते हैं। जैसे कि चुनाव के 4.5 साल गुजर चुके हैं और 4.5 साल में कितना विकास कराया गया प्रधान द्वारा? हमारे समझ में तो कुछ नहीं करा हुआ है। तो प्रधान जी अपने उधर कराए, लेकिन हमारे इधर नहीं कुछ कराया। अब देख तो रहे हैं अब कितना परेशानी है यहाँ पर। प्रधान जी साहब ने कहा नहीं कि मतलब कि ये जो गंदगी फैली हुई इसको लेकर? बहुत कहा, लेकिन हाँ भर देते, लेकिन करते कुछ नहीं। और प्रधान के अलावा अन्य जो अधिकारी होते हैं, आला अधिकारी, उनसे किसी शिकायत क्या? नहीं, किसी से नहीं, मतलब प्रधान से अलावा किसी से नहीं। आइए हमारे साथ में चाचा जी मौजूद, उनसे बात करते हैं। ये अच्छा, क्या नाम आपका? नाली बननी चाहिए, नाली वगैरह कुछ बनना चाहिए। आए कुछ बना रहे कौन? नाम क्या आपका? हमारा नाम बेचेला। गाँव में जो उनको प्रधान बनवा रहे, करवा रहे, तुम बढ़िया कर रहे, जहाँ कर रहे तहाँ कर रहे। कॉलोनी तो जरूर होंगी, हमारी तो खैर नहीं है। और जैसे कि सरकारी जो योजनाएं चलाई जाती हैं, आवास योजना है और शौचालय वगैरह या अन्य योजनाएं, उसमें आपको कितना लाभ मिला है? सड़कें सब ठीक है, नालियाँ नहीं है कहूँ, सब नाली बननी चाहिए। नाम क्या है? बस 4.5 साल ग्राम प्रधान चुनाव को गुजर चुके हैं, कितने में कितना काम कराया गया? प्रधान हमारे तो तरफ कुछ कराओ ना। कोई विकास कार्य जैसे कि सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती हैं, आवास योजना है, शौचालय वगैरह या अन्य, मतलब कि कोई योजना का लाभ नहीं आपको? हमें तो नहीं मिले कुछ। कहाँ नाली तो यही देख लो, देखो तो पहले नाली है। हाँ, ये दशा है नाली। सफाई कर्मचारी आते हैं? नहीं आते हैं, कम महीना 2 महीना में आवत। तो ये जो नाली भरी पड़ी है गंदगी, सभी दीपावली का त्योहार गुजरा है, तब तो कर गए थे ना? हाँ, तब कर गए, इतनी जल्दी इतनी गंदगी फैल गई। अब ऐसे आवत बस। हाँ जी भाई, क्या नाम? मेरा नाम अतुल पाल है। 4.5 साल ग्राम प्रधानी चुनाव के गुजर चुके हैं, 4.5 साल में कितना विकास कराया गया प्रधान के द्वारा? 4.5 साल में तो गांव का विकास तो ऐसे ही है। आप जैसे घूम के आए हो, देख रहे हो नालियों की व्यवस्था, रोड की, सड़क व्यवस्था। तो आपने ग्राम प्रधान से या किसी आला अधिकारी से शिकायत वगैरह की है कुछ? प्रधान से क्या शिकायत करें, आते वो लोग अधिकारी फोटो खींच के चले जाते हैं। तो प्रधान का नाम क्या है? प्रधान यहाँ से महिला प्रत्याशी हैं, सुनीता यादव जी। तो लगातार मतलब कि इससे 5 वर्ष पहले जो प्रधान गुजरे हैं उसमें और इन प्रधान में कितना अंतर देखने को मिल रहा है? सेम है, सबकी समस्या एक जैसी है, कोई प्रधान नहीं है। तो कोई ग्राम प्रधान के द्वारा कोई विकास कार्य नहीं कराया गया? जैसा है आप देख रहे हो, आपके सामने है, वीडियो आप बनाइए, रोड देख लीजिए, आगे चल के उधर देखिएगा। से बात हमारे साथ में चाचा जी मौजूद, उनसे बात करते हैं कि विकास कार्य ग्राम प्रधान के द्वारा कितना कराया गया है। जी अच्छा, क्या नाम आपका? नीरज। 4.5 साल ग्राम प्रधानी चुनाव गुजर चुके हैं, 4.5 साल में कितना विकास कराया गया? कोई विकास कार्य नहीं है, गांव की स्थिति बहुत खराब है। नाली सड़कों को लेकर आए दिन विवाद होते रहते हैं, लाठी डंडे लेकर के होते रहते हैं। राजनीतिक पार्टियां, 2 पार्टियां एक दूसरे की तरफ लग जाती हैं। प्रधान लोग विकास कार्य के नाम पर सुने। जैसा कि लगातार मतलब सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाती हैं, आवास योजना, शौचालय और अन्य योजनाएं चलाई जाती हैं, उसमें आपको कितना लाभ मिला? आवास योजना में जो लोग पात्र व्यक्ति हैं उनको आवास मिल रहा है, और हम लोगों को आवास तो मिलना नहीं। आवास चाहिए ना, जो गांव की व्यवस्था है, वृद्धा पेंशन है, बुजुर्गों को है, इनको मिलना चाहिए। और सबसे अहम समस्या गांव की नाली और सड़कें हैं।
ये इस पर प्रधान ध्यान नहीं देते, वोट बैंक की राजनीति देखते हैं और कुछ नहीं करना चाहते। तो ग्राम प्रधान साहब ने मतलब कि सफाई वगैरह के लिए कुछ शिकायत वगैरह की? सफाई के लिए कहते हैं तो जो जहाँ पे नालियाँ हैं, सड़कें हैं, रोड हैं, वहाँ झगड़े होने लगते हैं। वहाँ मतलब प्रधान लोग आते नहीं, सफाई कर्मचारी लगे हैं, वो अपने नीचे लगाए हुए हैं, महीने में या 2 महीने। तो क्या लगता है मतलब 4.5 साल में इसके बाद में अगर जो आने वाला वक्त है, चुनाव का वक्त आएगा, उसमें आप अपना प्रधान बदलना चाहेंगे या यही? बिल्कुल बदलना चाहेंगे, नवयुवक चेहरा लाना चाहते हैं हम लोग, जो आज हमारे बीच में आकर के कुछ नई योजनाएं, नई व्यवस्था लागू करें। आइए हमारे साथ में एक भाई जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या नाम था? मेरा नाम प्रभात सिंह है। 4.5 साल ग्राम प्रधानी चुनाव गुजर चुके हैं, इसमें कितना विकास कराया गया? प्रधान द्वारा तो अभी तक कोई निरस्त कोई कार्य नहीं कराया गया है। जो है प्रेजेंट टाइम पर आप देख रहे हो, स्वयं ये निरीक्षण कर लीजिएगा एक बार। एक ग्राउंड आया, उसे तक नहीं प्रधान बनवा पाए, अपने पंचायत में नहीं ले पाए, उनके पास 10 बीघा जमीन नहीं पड़ी हुई है। पूरी ग्राम सभा इतनी बड़ी है, पट्टा करने के लिए जमीन पड़ी हुई है। 1400 वोटिंग है, अब आप समझ सकते हो कितना एक ही गांव लगता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ है जो कि एक यहाँ पर ठीक ठाक अस्पताल बनवाए, बच्चों के लिए स्टेडियम बनवाए जिसमें बच्चे अपना भविष्य देखें, और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए इलाज हो सके। ऐसा कोई प्रधान ही नहीं हुआ है। नए युवा को लाना चाहते हैं। जैसे कि 4.5 साल में मतलब कि प्रधान के तौर कितना विकास कराया जा रहा है, या मतलब कि कराया गया या कराया गया? 0% हुआ है प्रधान द्वारा, तो अभी तक कोई कुछ हुआ ही नहीं है ना। लगातार देख रहे हैं प्रधान के कार्यकाल चल रहा है भारत, उससे लाभ तो अब ऊपर ही ऊपर मिल रहा है, नीचे तो कुछ हो नहीं रहा। हम लोग तो किसान आदमी है, नहीं कुछ मिल पा रहा है लाभ। राशन तो मिलता है, वही एक है भरोसा, तो मिल जाता है। मेरे घर में 4 लोग हैं प्रेजेंट टाइम। हाँ, 20 किलो मिलता है उसमें, और वो एक बाल्टी है, उसमें बाल्टी में एक लाठी लगी हुई है, तो उसमें वही लमसम में 4 लोगों का 15 किलो हो जाता है। मतलब कि 5 किलो वजन कम हो जाता है? हाँ, 5 किलो आराम से कम हो जाता है। आपने मतलब कि कहा ना कि मतलब 5 किलो राशन कम दे रहे हो, इसके लिए अब कहें क्या, वही बात। अगर बोलो तो यही बोलते हैं, यही मिल रहा है, ठीक है। नहीं, यही मिल रहा लगातार। जैसे कि अपना अधिकार जो होता है, अधिकार कभी मांगने से मिलता है, अधिकार छीनने से मिलता है। अधिकार छीनने के लिए तो कोशिश की थी, मैंने प्रधान से भी कहा था कि एक स्टेडियम बनवा दो। प्रधान बोलते हैं कि हमारी लेखपाल नहीं सुनता है, और एसडीएम के सामने पहुंचते हैं तब बोलते हैं वो मुझे डांटेगा। एसडीएम मतलब कि एक ग्राम प्रधान को डांट सकता है क्या? वो भी एक पढ़ के आया है, तुम भी एक गांव द्वारा चुने गए हो, प्रत्याशी हो। ग्राम सभा आपको कुछ सोच के, आपका चेहरा देख के आपको चुना है, नहीं ऐसे नहीं चुनता है कोई भी। आइए हमारे सामने चाचा मौजूद हैं, जो काफी बुजुर्ग मालूम पड़ते हैं। ये चाचा क्या नाम का? हमारा नाम सारीलाल जी। जैसे 4.5 साल ग्राम प्रधान चुनाव हो चुके हैं, इसमें कितना विकास कराया गया आपके यहाँ? कुछ नहीं विकास, भाव योजना नहीं लगता, साफ बड़ी नहीं। तो आपने मतलब कि प्रधान से कहा कि हाँ, प्रधान सुनते नहीं, प्रधान अपने पेट भरा था, दूसरे की नहीं सुनते हैं। तो प्रधान का क्या नाम है? विजय देव। तो जैसे कि सरकार के 2000 योजनाएं चलाई जाती हैं, आवास योजना या शौचालय या हर घर जल योजना जो चलाई जा रही है। अच्छा, आपकी एज कितनी होगी आप? हमारी उम्र जी, हमारी 90 साल की उम्र। पेंशन मिलती है आपको? हाँ, पेंशन सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि योजना आती है? जैसे कि लगातार हम गांव जाकर कहीं कोई भी विकास नहीं। अब यहाँ सबको से पानी भरो निकल रहे, उसमें लड़के बच्चे छोटे छोटे स्कूल तक नहीं जाते, स्कूल में पानी भरो, प्रधान कुछ करते नहीं। तो क्या लगता है मतलब कि आप अपना प्रधान जो इससे पहले प्रधान थे, उसमें और इसमें फर्क देखने मिला है? अरे तो वो इनसे ज्यादा लेटरिंग का सब खाएगा, लेटरिंग का पैसा सब खाएगा, पैसा लेटरिंग का खाएगा। हाँ। जैसा कि लगातार कागजों पर काम तो दिखाया था कि पैसा पास करा लिया जाता है विकास कार्य को लेकर, लेकिन धरातल पर विकास कार्य को देखने को नहीं मिल रहा है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि विकास कार्य कितना कराया गया है इस गांव में। अब देखना ये कि सरकार खबर चलने के बाद में एक्शन लेती है या यूं ही छोड़ देती है। और जैसे कि सरकार लगातार भारत
सरकार लगातार भारत को डिजिटल बनाने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर गंदगी फैली हुई है, लेकिन अब देखना ये है कि क्या कितना परिवर्तन आता है। आप देखते रहे भारत टीवी 23 न्यूज, मोहम्मद जुबैर के साथ।